दोस्तों स्वागत है आप सभी का पूरे भारत के नंबर 1 स्टडी प्लेटफॉर्म एम शिवम स्टडी प्लेटफॉर्म में। राष्ट्रहित में शिक्षा और मैं शिवम दुबे आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर के लिए बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की आज वो यूनिट हम डिस्कस करेंगे जिस यूनिट से सबसे ज्यादा एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। भाई साहब संपूर्ण यूनिट 3 को आज के इस वीडियो में हम डिस्कस कर देंगे। इस क्लास को देखने के बाद आपको ना तो कोई दूसरी वीडियो देखने की आवश्यकता पड़ेगी, ना आपको कहीं मॉडल सीरीज से पढ़ने की जरूरत पड़ेगी। चलेंगे क्लास को हम स्टार्ट कर रहे हैं। बाकी बताना चाहेंगे सभी यूनिवर्सिटी के लिए इस वीडियो को हमने डिजाइन किया है। अपना पूरा अनुभव मेरे भाई इस वीडियो में हमने डाला है। बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन, पूरे फोकस के साथ अगर इस वीडियो को आप अंत तक वॉच कर लेते हैं तो भैया हम दावा कर रहे हैं इस बात का कि जिस विश्वास से आपने इस वीडियो पर क्लिक किया है हम आपके विश्वास को डिगने नहीं देंगे। हेडिंग आपके डिस्प्ले पर रहेगी मेरे भाई, प्लांट लोकेशन यानी कि प्लांट का स्थान। समझ गए कि नहीं? प्लांट के स्थान की अब हम यहाँ पे बात करेंगे तो पहली हेडिंग आपके डिस्प्ले पर रहेगी प्लांट लोकेशन। अच्छा सुनिएगा, अगर आपने मेरी 1 से 2 लाइनें यहाँ पे फोकस के साथ सुन ली तो आपकी पूरी यूनिट यही कंप्लीट हो जाएगी, है ना। अब मैं बात करूंगा कि चाहे आपका बैकग्राउंड कॉमर्स रहा हो या ना रहा हो, लोकेशन क्या होती है। सिर्फ प्लांट लोकेशन का सिंपल सा अर्थ यह होता है कि हम अपना जो बिजनेस है या हम अपना कोई भी फैक्ट्री या फिर कारखाना लगाना चाह रहे हैं तो हमें ऐसी जगह का चुनाव करना होगा जो हमारे बिजनेस की दृष्टि से उपयुक्त हो। अब आप कहेंगे सर ये बात क्या बता दी। सुनिएगा, देखिए बिजनेस की दृष्टि से उपयोग कैसे होगा। पहली बात, जहां पे हमें लेबर आसानी से मिल जाए। इन पॉइंट्स को सुनिएगा गौर से। पहली बात कि हमें लेबर आसानी से मिल जाए, ठीक है। दूसरी चीज कम पैसों में मिल जाए, बहुत बढ़िया। तीसरी की बात करेंगे मेरे भाई, मशीन बंद होने का कोई झंझट ना हो, यानी कि हमें बिजली की व्यवस्था हो, पानी की व्यवस्था आराम से हो जाए, पीने योग्य पानी की आवश्यकता हमें जो है तो वो भी मिल जाए, साथ ही में जो कारखाने में यूज होगा तो वो भी मिल जाए। समझ गए? नेक्स्ट 5 नंबर की बात करेंगे भैया, रॉ मटेरियल लाने के लिए हमें बहुत दूर यात्रा ना करने पड़े, यानी कि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी हमारा बहुत ज्यादा खर्च ना हो जाए, इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट अगर हम आपको बताएं भैया, इसमें एक चीज और हम ध्यान रखते हैं कि जो हम बना रहे हैं ना, जो हम चीज बना रहे हैं उसमें लागत कम से कम लगे, उस प्रॉपर लोकेशन में लागत कम से कम लगे और ज्यादा से ज्यादा क्या हो, हमें मुनाफा हो जाए। कहने का मतलब सर, मार्केट में डिमांड हमारी हो। समझे बात कि नहीं समझे? मार्केट में जो प्रोडक्ट हम बना रहे हैं या जिस चीज का हम बिजनेस कर रहे हैं उसकी मार्केट में वैल्यू होनी चाहिए, मार्केट में डिमांड होनी चाहिए। नेक्स्ट बात करेंगे, एक और बात बताएंगे, उसके बाद हम यहां पे आपको बता देंगे। देखिए नेक्स्ट आपका रहेगा कि भैया जो मार्केट है वो पास में होना चाहिए, ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा दूर हो। और मार्केट में कंपटीशन भी जरा हम चेक करेंगे कि मार्केट में कंपटीशन जिसमें जो मैं बिजनेस कर रहा हूं उसका कैसा है। समझ गए कि नहीं समझ गए? बहुत बढ़िया। उम्मीद करेंगे कि आपने अगर ये सारी चीजें समझ ली तो मैं कहूंगा कि आपकी यूनिट पूरी यही कंप्लीट हो गई, ठीक है। यही सारी चीजें एग्जाम में आपकी आती है। अब यहां पे 1 बाय 1 हम चीजों को आपके लिए डिस्कस करते हैं। अगर अभी भी बात समझ में नहीं आई तो आसान भाषा वाली डेफिनेशन रहेगी ना, इसका कलर थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, आसान भाषा वाली डेफिनेशन के साथ समझाते हैं। सुनिएगा, देखिए मेरे भाई, किसी उद्योग या कारखाने को स्थापित करने के लिए जो उपयुक्त स्थान होता है, ध्यान से सुनिएगा बात को, जो उपयुक्त स्थान होता है, उपयुक्त मतलब ऐसा परफेक्ट लोकेशन जहां पे हमारा बिजनेस है खूब फले फूले, दिन दोगुना और रात चौगुना, तो प्लान लोकेशन वो चीज कहलाती है। बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन। अब और हम आपको आसान भाषा में, एकदम देसी भाषा में समझाएं तो सुनिएगा कि जब कोई भी व्यक्ति है ना या कंपनी नया कारखाना लगाना चाहता है, ठीक है, कोई भी व्यक्ति है अपना नया कारखाना उसको लगाना है, अपना नया बिजनेस उसको स्टार्ट करना है, बिल्कुल सिंपल भाषा में समझिएगा, तो सबसे पहले मेरे भाई हमें यह तय करना पड़ता है कि हमारा कारखाना कहां लगाया जाए। ऐसा तो है नहीं कि भाई आपको जहां जमीन सस्ती मिल गई वहां आपने लगा दिया। अब भले ही वहां पे मार्केट हो ना हो, बिजली पानी की व्यवस्था हो ना हो, लेबर आपको मिल रही हो नहीं मिल रही हो, डिमांड उस चीज की उस पर्टिकुलर एरिया में हो या ना हो, है ना, कंपटीशन की बात हो या ना, कुछ ना हो, कहने का मतलब, और आपने उठा के सीधा कारखाना फिट कर दिया, आप बताओ कितने दिन आप कारखाना चला पाएंगे, कितने दिन अपना बिजनेस कर पाएंगे? सिंपल सी बात हम आपसे कर रहे हैं। चलेंगे, देखिए एग्जाम्पल के साथ समझ लीजिए। अभी आप कहेंगे बात समझ में नहीं आई, कोई बात नहीं, जब तक वो कहते ना, जब तक तोड़ेंगे नहीं छोड़ेंगे नहीं साहब, है ना। देखिए कच्चा माल आसानी से आपको बाजार में मिल जाए, पहली व्यवस्था। कच्चा माल यानी कि जो रॉ मटेरियल है, जो प्रोडक्ट हमें उससे तैयार करना है, उसको बनाने वाला जिसको हम कहते हैं सर कच्चा माल यानी कि रॉ मटेरियल, वो हमें आसानी से उपलब्ध हो जाए। बहुत बढ़िया, तो ये पहली मेरी प्राथमिकता रहेगी। दूसरे की बात करेंगे सर, बाजार पास में हो। क्या हो? बाजार की निकटता हो।
ऐसा नहीं कि बाजार बहुत दूर हो, है ना, ये चीज है। तीसरे की बात करेंगे, बिजली पानी उपलब्ध हो, बहुत बढ़िया, है ना। अब ऐसा नहीं कि ब्रेक डाउन हो गया, है ना, मशीन ही नहीं चल रही, पास में मेंटेनेंस की भी व्यवस्था पूरी होनी चाहिए, सब चीजें। नेक्स्ट आपका रहेगा ट्रांसपोर्ट की सुविधा हो, आने जाने के जो साधन हैं वो प्रॉपर हो, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे, देखिए अब ऐसा नहीं कि केवल कंपनी में ही, कंपनी का ही कोई मटेरियल यहां से वहां जाना है तो उसकी हम आने जाने ट्रांसपोर्ट की बात कर रहे हैं। अब देखिए आपके यहाँ जो लेबर काम करेगी, जो वर्कर्स काम करेंगे, वो भी तो कहीं ना कहीं से एम्प्लॉयज वगैरह आएंगे, उनके आने जाने की भी तो सुविधा होनी चाहिए ना, बताओ। तो वो सब चीजें हैं, इन बातों का ध्यान में रख करके कारखानों के लिए जो हम जगह चुनते हैं वो मेरे भाई एक परफेक्ट लोकेशन या फिर हम प्लान लोकेशन कहलाती है। समझ गए कि नहीं? एक सिंपल सी बात हम आपको बताएं सर, आदमी घर भी लेता है ना, आदमी अपना घर भी लेता है तो ऐसी जगह लेता है जहां अस्पताल हो, है ना, स्कूल कॉलेज हो, या फिर जिस हिसाब से उसकी जो रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से लेता है। देखिए जैसे आप पढ़ने कहीं बाहर गए, है ना, तो आप अपना रूम कहाँ लेंगे? आप अपना रूम ऐसी जगह लेंगे ना जहां से आपकी कोचिंग पास में हो, बताओ लेंगे कि नहीं? लाइब्रेरी पास में हो। अगर आप बताओ ऐसा ले लेंगे कि 30 किलोमीटर दूर आपकी लाइब्रेरी या कोचिंग पढ़ रही है, बताओ बनेगी बात? आप कहेंगे सर नहीं बनेगी। सिंपल सी बात है। प्लान लोकेशन की यहां पे हम बात करेंगे तो इसका जो महत्व है, क्या इंपॉर्टेंस है, उस चीज को हम यहां पे जानेंगे बहुत बेहतरीन अंदाज में। देखिए पूरे यूट्यूब पर सबसे दमदार सरदार कंटेंट देने का अगर छाती ठोक के दावा करते हैं भैया, तो गुणवत्ता रखते हैं कंटेंट में। आपको यह चीज समझनी पड़ेगी कि जो टीचर आपको पढ़ा रहा है उसके अंदर खुद का नॉलेज है या नहीं है, या केवल पेन फेरने का काम कर रहा है। बहुत बड़े बड़े प्लेटफॉर्म भैया 50 प्रैक्टिस सेट करवा दिए, 500 क्वेश्चन की सीरीज ला रहे, कोई बात नहीं बनती। जो ओरिजिनल कंटेंट है वो बेचना है उनको बैच में, लेकिन हमें, मेरा ना कोई ऐप है ना कुछ ऐसी व्यवस्था है कि जिसमें हम आपसे कहें कि भैया ऐप मेरा, इसमें हम अपना बैच देंगे, उसमें ये बेहतरीन चीजें देंगे। नहीं, बेहतरीन से बेहतरीन चीजों का बाप की अगर बात करेंगे तो वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी, है ना। शब्दों में हो सकता है कि मेरी किसी चीज को लग रहा हो कि भैया शब्द इनके ठीक नहीं है, लेकिन मैं खरी बात करता हूं, देसी अंदाज में आपको पढ़ाने का काम करता हूं। चलेंगे अब जरा यहां पे फोकस आप बनाएंगे। उत्पादन लागत को कम करने में मदद करती है आपकी प्लान लोकेशन। उत्पादन लागत, आप कहेंगे सर हम तो इंग्लिश वाले विद्यार्थी हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उत्पादन लागत का मतलब हुआ सर प्रोडक्शन कॉस्ट। क्या हुआ? आपने कहा सर प्रोडक्शन कॉस्ट। सिंपल सी बात करेंगे, बहुत बढ़िया। तो प्रोडक्शन कॉस्ट को कम करता है और इफिशियंसी जो है वो है कार्य में लाता है, इनकी कार्य की क्षमता बढ़ाता है। नेक्स्ट की बात करेंगे, कच्चे माल की आसानी से उपलब्धता सुनिश्चित करता है। अच्छा, प्लान लोकेशन हमारी ऐसी होनी चाहिए जहां पे जो कच्चा माल है, कहने का मतलब सर रॉ मटेरियल है, वो हमें आसानी से अवेलेबल हो जाए, आसानी से उपलब्ध हो जाए सर। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट तीसरे की यहां पे बात करेंगे, तैयार माल को बाजार तक पहुंचाना। ये चीजें प्लान लोकेशन से आसान बनती हैं। जो आपने माल जो है वो अपना तैयार कर लिया है, अब उसको आपको, ऐसा तो है नहीं कि आप उसको केवल स्टॉक में ही रखे रहेंगे। उसको क्या करना है, आपको जो आपके एजेंट हैं, आपको जो आपकी डिजाइन लोकेशन है वहां पर आपको भेजना होगा ना। तो उसको कैसे भेजेंगे? तो भैया एग्जैक्ट अगर आपका सही परफेक्ट प्लांट आपका सही लोकेशन पे लगा होगा सर, तो वहां पे आपको भेजना आसानी हो जाएगी। बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन। नेक्स्ट टर्म की यहां पे बात करेंगे सर, चौथा रहेगा ट्रांसपोर्ट कॉस्ट, यानी कि जो भैया आपका आने जाने की बात करेंगे अगर हम, तो वो लागत आपकी कम हो, है ना। अब आने जाने की कम कब होगी? जब जहां हमें बेचना है या भेजना है अपना मटेरियल, मान लो अपने यहां से हमें 5 किलोमीटर की रेंज पे भेजना है ना। हमारा कारखाना बिजनेस यहां है और हमें जहां भेजना है वो जगह यहां है, डिजायर्ड प्लेस हमारा यहां है और हमें यहां भेजना है, तो 5 किलोमीटर की लागत, है ना। और अगर यही जो है वो दूरी इतनी होती सर 50 किलोमीटर, तब फिर ये ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आपकी कितनी हो जाती? बताओ, ज्यादा हो जाती कि नहीं? बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन। 5 नंबर की यहां पे बात करेंगे, श्रमिकों की जो उपलब्धता है वो मदद करता है। देखिए ऐसी जगह पे आपका बिजनेस होगा जहां पे आपको आसानी से वर्कर्स मिल जाएंगे, है ना, लेबर आपको मिल जाएगी, जहां पे एम्प्लॉयज आपको मिल जाएंगे, तो ये चीज आपकी बढ़िया रहेंगी, है ना। नेक्स्ट सर, उद्योग को सुचारू संचालन में आपका क्या करेगा सर? प्लांट जो होगा, जो परफेक्ट जो लोकेशन होगी वो आपकी हेल्प करेगी, ठीक है। क्यों हेल्प करेगी मैं आपको बता भी चुका हूं इन सारी चीजें। तो ये सब चीजें आप बढ़िया अच्छे से एग्जाम में लिख सकते हैं, परेशान होने की जरूरत नहीं है। याद रखें, में हम एक बात समझते हैं कि जो सही प्लांट लोकेशन है उसकी अगर हम बात करें तो भैया कम से कम लागत, है ना, प्रोडक्शन कॉस्ट कम से कम लागत में हो जाए,
ठीक है, आसान उत्पादन हो, ठीक, बनाना भी बहुत आसान हो, ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा है ना परेशानी वाली बात हो, कोई चीजें कॉम्प्लिकेटेड नहीं होनी चाहिए, अच्छा वितरण हो। मार्केटिंग जो है, वितरण का क्या मतलब है, जो डिस्ट्रीब्यूटर तक पहुंचाना है या फिर हमें सीधा होलसेल जो भी चीजें हमें करनी है तो उनकी उपलब्धता या उनको पहुंचाना आसान हो। सर एक बार कमेंट सेक्शन में ओम नमः शिवाय की हम आपसे उम्मीद करेंगे कि आप कमेंट सेक्शन में एक बार ओम नमः शिवाय आप जरूर लिखेंगे। वीडियो अच्छा लग रहा हो, हेल्पफुल लग रहा हो तो ईमानदारी से, है ना, बेईमानी से नहीं, बिल्कुल भाई ईमानदारी से मैं कहूंगा वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। लाइक से क्या होता है, हमें ऊर्जा आती है, हमें खुद लगता है कि जो मैं काम कर रहा हूं आपको पसंद आ रही चीजें, इसके बाद हम आपको प्रैक्टिस कराना स्टार्ट करेंगे। ऐसा नहीं मेरे भाई कि हम आपको ये सब चीजें ना कराएं और सीधा आपसे कह दें कि भैया हमें 50 क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन, 200 क्वेश्चन लेकर के आ गए, आप प्रैक्टिस कर लो। देखिए अगर आपको बारीकी पता नहीं होगी ना तो फिर आप क्वेश्चन लगाना आपका व्यर्थ है। मैं कहता हूं ऐसी कोई भी वीडियो पर क्लिक मत कीजिए जहां पे आपको सटीक केवल क्वेश्चन ही क्वेश्चन कराए जाते हो, है ना। अब उनका तो अपना बनता बन जाएगा उनका, लेकिन यह बात गलत होगी विद्यार्थी के साथ कि केवल क्वेश्चन की पकड़ तब कर पाएगा जब उसकी नींव मजबूत होगी। तो हम यहां पे नींव की बात करते हैं। सर ईमानदारी के साथ सब्सक्राइब कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं राष्ट्र हित में, और जब हम बात करते हैं पूरी यूट्यूब पर सबसे दमदार कंटेंट की तो दम भी रखते हैं। चलेंगे, देखिएगा फैक्टर्स अफेक्टिंग प्लांट लोकेशन की यहां पे बात करेंगे कि प्लांट के स्थान को प्रभावित करने वाले जो कारक होते हैं उन कारकों को जरा हम यहां पे अच्छे से समझ लेते हैं कि कौन कौन से ऐसे कारक हैं जो अफेक्ट करते हैं। चलेंगे, आसान भाषा के साथ आपको बताते हैं। देखिए किसी उद्योग या कारखाने के लिए स्थान का चयन करते समय, बात सुनते जाना, कोई भी उद्योग है या कोई भी बिजनेस है उसके लिए हम अगर परफेक्ट लोकेशन ढूंढ रहे हैं तो उसको ढूंढते समय हमें जिन बातों का ध्यान हमें रखा जाता है उनको कहते हैं सर प्लांट लोकेशन को प्रभावित करने वाले कारक। समझ गए, समझ गए कि नहीं समझे। अब यहां पर जो मेन कारक है इसके उसको जरा समझते हैं। जो बातें मैंने बताई वही कारक कहीं ना कहीं हम उसी रूप में लिखेंगे, लगभग चीजें रिलेट वहीं से रहेंगी, है ना। देखिए खेल खेल में चीजें सीख रहे हैं आप, बस फोकस बनाते जाओ। कच्चे माल की उपलब्धता की अगर हम बात कर लें तो भैया रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी वहां पे होनी चाहिए। बताओ यही चीज तो हमने अभी पढ़ी थी, तो यही कारक तो प्रभावित करते हैं। अगर हमें रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी ना होगी, है ना, अगर हमें कच्चा माल वहां आसानी से नहीं मिलेगा तो हम ऐसी जगह प्लांट काय को लगाएंगे, नहीं लगा सकते ना, सिंपल सी बात है। कहने का मतलब है सर कि कच्चा माल मेरे भाई आसानी से और कम लागत में हमें मिलना चाहिए। बहुत बढ़िया, इस यूनिट से बहुत क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं, अभी आप जब पढ़ेंगे तो आपको अंदाजा लगेगा सर, है ना। बाजार की निकटता की बात करेंगे, नियरनेस टू मार्केट। देखिए हमने अभी आपको यह बात बताई थी कि जो तैयार माल है आपका उसको बेचने के लिए सर बाजार पास होना चाहिए, है ना। पास अगर आपका होगा तो आपके ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी बचेगी और आपको आसानी हो जाएगी अपना कोई भी जो मटेरियल है, जो कोई भी प्रोडक्ट है उसको सेल करने में। देखिए परिवहन की सुविधा यानी कि ट्रांसपोर्टेशन की हम बात करेंगे सर। यहां पे कच्चे माल और तैयार माल को लाने और ले जाने की जो अच्छी सुविधा है वो होनी चाहिए, है ना। बताओ अब चीजें समझ में आ रही कि नहीं आ रही। अब आप कह रहे होंगे कि सर अब हमें चीजें समझ में आने लगी हैं। देखिए लोग कहेंगे सर किस यूनिवर्सिटी के लिए, बच्चे कहेंगे किस यूनिवर्सिटी के लिए पढ़ा रहे। भैया सभी यूनिवर्सिटी में आता है, मैंने सभी यूनिवर्सिटी के जो प्रीवियस ईयर हैं उन सबको एनालाइज किया बहुत अच्छे से, देखा कि क्वेश्चन किस तरह से यहाँ के वहां एक से दूसरी यूनिवर्सिटी में किस तरह से कॉपी पेस्ट होते हैं, तो हमें पता है। विश्वास बनाए रखिएगा और आप देखते जाइएगा। देखिए श्रमिकों की जो उपलब्धता है यानी कि अवेलेबिलिटी ऑफ लेबर है, आपको जो वर्कर्स हैं आवश्यक संख्या में जो हमें वर्कर्स चाहिए उनकी उपलब्धता हमें आसानी से होनी चाहिए। और वर्कर कैसे होने चाहिए, आपने कहा सर कुशल होने चाहिए सर, योग्य होने चाहिए, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो वो श्रमिक हमें मिलने चाहिए, तो ये होती है सर अवेलेबिलिटी ऑफ लेबर। 5 नंबर का रहेगा इसमें कि बिजली और पानी की सुविधा होनी चाहिए, पावर एंड वाटर सप्लाई। उद्योग के संचालन के लिए पर्याप्त बिजली और पानी की व्यवस्था भाई साहब होनी बेहद आवश्यक है। नेक्स्ट आपकी बात करेंगे सर भूमि और भवन की लागत। ऐसा ना हो भाई कि जिस स्थान पर हम अपना बिजनेस सेटअप किए वहां की बहुत ज्यादा कॉस्ट ही हो, है ना, वहां की जमीनी की बहुत ज्यादा कॉस्ट हो, तो ऐसा ना हो कि आप खरीद ही ना पाए और आपका बिजनेस जो है ना, या फिर आप जिस भवन में आपने रेंट पे लिया है या कुछ भी आपने चीजें की हैं, तो ऐसा ना हो कि वो हर साल 10 साल इतने पैसे बढ़ाते जाए कि आप अगले साल बियर ही ना कर पाए वो खर्च। तो सब चीजें देखनी पड़ेंगी, यानी कॉस्ट ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग्स की बात करेंगे। स्थान की भूमि और भवन की लागत भी उचित होनी चाहिए। नेक्स्ट बात करेंगे भैया बिना सरकारी नीतियों के तो आपका काम करना मुझे लगता है व्यर्थ है। अगर आप इनको फॉलो नहीं करते हैं तो सरकार के जो नियम है वो आप ऐसा उद्योग करें जिसमें आपका जो टैक्स है वो आपको मिनिमम देना हो,
गवर्नमेंट पॉलिसी के खिलाफ आपका बिजनेस ना हो, तो उन सबको चीजों को देख करके आप उस स्थान का भी चुनाव करें, तो ये सब चीजें प्रभावित करेंगी आपको। नेक्स्ट है आपका भैया, बहुत सारे ऐसे बिजनेस होते हैं जिनमें जलवायु और पर्यावरण की भैया बहुत ज्यादा क्या होती है सर, नीड होती है ना। बहुत सारे ऐसे बिजनेस होते हैं जो केवल ठंडे स्थानों पर ही किए जाते हैं, गर्म स्थानों पर किए जाते हैं, ठीक है। तो क्लाइमेट और एनवायरमेंट भी उद्योगों को कहीं ना कहीं प्रभावित करते हैं। कुछ उद्योगों के लिए जो उचित जलवायु है और पर्यावरण है वो सर आवश्यक होता है। इस चीज को भी आप अगर समझ लेंगे जितने जल्दी, तो उतना आपका फायदा हो जाएगा। देखिए, याद रखने वाली जो ट्रिक है, इन ट्रिक्स को थोड़े हम एक हेडिंग के रूप में समझ लेंगे तो चीजें हमें क्लियर हो जाएंगी। देखिए, पहली बात करेंगे, हम अपना कारखाना ऐसी जगह लगाएंगे जहां हमें कच्चा माल बड़ी आसानी के साथ हमें उपलब्ध हो जाए। नेक्स्ट बात करेंगे सर अवेलेबिलिटी, या फिर हम बात करेंगे कि जो बाजार है वो बहुत ज्यादा पास में हो, ठीक है। ट्रांसपोर्ट की बात करेंगे, ट्रांसपोर्ट यानी कि जो आने ले जाने वाला सामान की व्यवस्था के लिए जो वाहन की व्यवस्था रहेगी वो हमें आसानी के साथ वहाँ पे हमें उपलब्ध होनी चाहिए। अवेलेबिलिटी ऑफ लेबर की बात करेंगे सर, हमें लेबर, कुशल लेबर, योग्य लेबर हमें चाहिए, तो वो भी मिल जाए, है ना। बिजली पानी की समुचित वहाँ पे व्यवस्था हो। सर लागत की भी बात करेंगे सर, कम से कम लागत में काम मेरा हो जाए। सरकार की जो पॉलिसीज वगैरह हैं, है ना, जो उनकी नीतियाँ हैं उनके हिसाब से हमें काम करना है। जो पर्यावरण है, क्लाइमेट है, वो भी हमारे बिजनेस के लिए उपयुक्त होनी चाहिए। उम्मीद करेंगे कि अब सारी बातें अब आपको माइंड में फिट हुई होंगी। चलेंगे ईमानदारी के साथ, अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो भैया जुड़ जाओ, कर लो। मैं फिर से कह रहा हूं, आप टेंशन फ्री हो जाएंगे अपनी बीकॉम से। आपके हर सेमेस्टर में हम काम आएंगे। देखिए, ऐसा नहीं केवल हम आपको यही बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन पढ़ा रहे हैं, इससे पहले की क्लासेस में बिजनेस स्टैटिक्स, ठीक है, उसकी भी हम बहुत सारी यूनिट कंप्लीट कर चुके। साथ ही में हाँ, एक बात और जरूरी मुझे याद आ गई सर, बहुत सारे भाई बहन हमारे ऐसे हैं जिनको न्यूमेरिकल से डर लगता है। किससे डर लगता है भैया? न्यूमेरिकल से। बिजनेस स्टैटिक्स के 3 पार्ट हम शायद बना चुके हैं, 2 या 3 पार्ट न्यूमेरिकल के, जिसमें हमने केवल न्यूमेरिकल को ही बहुत अच्छे से डिस्कस किया है, ठीक है। यूनिट 1 में जहां हमें थ्योरी पढ़नी थी हमने थ्योरी पढ़ी, और यूनिट 2 में जहां हमें न्यूमेरिकल पढ़ना था तो केवल 2 से 3 पार्ट हमने उसके बनाए थे। इतने बेहतरीन अंदाज में बनाए हैं, आप अगर देखेंगे तो आप खुद कहेंगे कि भैया आपका डर एकदम न्यूमेरिकल से खत्म हो गया। जो लोग कहते हैं कि सर हम जो किसी और बैकग्राउंड से हैं, हमने कभी नहीं सोचा कि हम कॉमर्स में जाएंगे, या फिर हमें न्यूमेरिकल कैसे कवर कर पाएंगे, या जो केवल थ्योरी के भरोसे एग्जाम देने जाते हैं, भैया विश्वास रखना प्लस भाई पर। मैं बार बार आपसे कह रहा हूं, तो प्लेलिस्ट एक बार विजिट कर लें, बाकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। चाहे हम बात करें बिजनेस कम्युनिकेशन की, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर एप्लीकेशन, सारी क्लासेस हम आपको देते हैं। चलेंगे, देखिए अब जरा इस टॉपिक को हम थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं। पेन का कलर मैं चेंज करना चाहूंगा, कर लूं क्या बताओ? चलेंगे, देखिए बात करेंगे प्लान लोकेशन के जो प्रमुख सिद्धांत हैं, उन सिद्धांतों को हम समझ लेंगे। प्लान इंपोर्टेंट जो थ्योरीज वगैरह है प्लान लोकेशन के, उनको समझेंगे। अब जो थ्योरी है, पहली थ्योरी की हम बात करेंगे सर अल्फ्रेड वेबर साहब की। अच्छा, अल्फ्रेड वेबर साहब की जो थ्योरी है, इनकी थ्योरी 3 चीजों पे काम करती है। पहली बात करेंगे सर ट्रांसपोर्ट पे। किस पे? आपने कहा सर ट्रांसपोर्ट पे। ट्रांसपोर्ट कॉस्ट की बात करेंगे, और एक लेबर की बात करेंगे, लेबर कॉस्ट की ये बात करेंगे, है ना। और तीसरी की बात करेंगे सर एग्लोमेरेशन की बात करेंगे। एग्लोमेरेशन की बात करेंगे। अब आप कहेंगे सर एग्लोमेरेशन क्या है? हम इन तीनों चीजों को बहुत अच्छे से बता रहे हैं, और इन्हीं पर डिपेंड होती है इनकी अल्फ्रेड वेबर साहब की थ्योरी, ठीक है। देखिए चलेंगे, अब 1 बाय 1 हम इस चीजों को समझ लेते हैं तो चीजें क्लियर होंगी। देखिए अल्फ्रेड वेबर का जो सिद्धांत है, उनकी अगर हम बात करें तो आसान भाषा के साथ सबसे पहले आप समझेंगे। देखिए अल्फ्रेड वेबर के अनुसार उद्योग का जो स्थान है वो ऐसी जगह होना चाहिए, ध्यान से सुनते जाना, कोई जल्दबाजी नहीं है, ऐसी जगह होना चाहिए जहां कुल लागत न्यूनतम हो, है ना। जहां कुल लागत मेरे भाई कैसी हो? आपने कहा सर न्यूनतम हो। अब मुख्य रूप से इन पे 3 बातों पे जो ध्यान है वो केंद्रित किया जाता है, जो मैंने अभी आपको बताई। पहली बात को हम समझेंगे कि ट्रांसपोर्टेशन जो कॉस्ट है, यानी कि जो परिवहन लागत है, उसकी यहां पे बात करेंगे। तो सर कच्चे माल को फैक्ट्री तक और तैयार माल को सर मार्केट तक। सुनना बात, जो कच्चा माल है उसको लाएंगे सर हम फैक्ट्री तक, और जो तैयार माल है उसको लेके जाएंगे सर हम मार्केट तक। तो उनको जो पहुंचाने की जो हमें व्यवस्था है, वो लागत उनकी कम होनी चाहिए। यानी कहने का मतलब ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, परिवहन की ले जाने वाली जो लागत है वो मेरे भाई कम होनी चाहिए, ठीक है। उनने इस पर फोकस किया है। दूसरी की बात करेंगे सर लेबर कॉस्ट की। भैया लेबर कॉस्ट मतलब जो श्रम लागत होती है, जहां आवश्यक श्रम जितने भैया आवश्यक, इस चीज को ध्यान रखना भाई साहब, जितनी जरूरत है हमें उतने जो श्रमिक हैं हम लगाएंगे,
और उचित लागत पर उपलब्ध हमें होने चाहिए। ऐसा नहीं कि लेबर कह रहा है कि भैया हम तो 1000 रुपए दिन का लेंगे साहब, है ना, कोई कह रहा है सर नहीं हम तो 1200 लेंगे, उनको ऐसा लगे कि बस आपका काम है ना, आपका काम अटक गया, अब उनके बिना आपका काम नहीं चलेगा। तो ये चीज़ आपको सोचनी पड़ेंगी। तो ऐसा भी नहीं कि सामने वाले का नुकसान हो, जो अपना समय दे रहा है, जो अपना श्रम दे रहा है, तो उसका भी नुकसान नहीं होना चाहिए। जो उचित है वो उसको आप दीजिए, क्योंकि आप उससे काम ले रहे हैं। वो कहते हैं ना कि मजदूर की मजदूरी उसका पसीना सूखने से पहले मिल जानी चाहिए। देखिएगा, श्रमिक जो है वो उचित लागत पर आपको उपलब्ध हो, वह स्थान अधिक लाभदायक मेरे भाई हो सकता है। तो इनने प्लांट लोकेशन से रिलेटेड जो 2 बातें हमने इनकी समझ ली। पहली सर कि हमें मजदूर ऐसी जगह पे हमें प्लांट लगाना चाहिए जहां मजदूर आसानी से मिल जाए, अच्छे मजदूर मिल जाए, उचित जो कॉस्ट है उस पर मिल जाए। दूसरी चीज, फैक्ट्री से जो आपका जो रॉ मटेरियल है उसको फैक्ट्री तक ले जाने में, फैक्ट्री तक लाने में, और जो आपका तैयार माल है उसको फैक्ट्री से मार्केट तक ले जाने में जो हमें लागत है ना, यानी कि जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है, परिवहन लागत है, वो कम से कम होनी चाहिए। तो 2 चीजें हमने समझ ली। अब आपका नेक्स्ट रहेगा आपका सर एग्लोमेरेशन। एग्लोमेरेशन क्या है? औद्योगिक संकेंद्रण। अब आप कहेंगे सर ये क्या बात बता दी इनने। देखिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, उनका मतलब कहने का ये है कि आपके प्रॉपर एक ही क्षेत्र में, सुनना बात, एक ही क्षेत्र में बहुत सारे आपके बिजनेस लगे हों, तब आपको ये फायदा देंगे। बहुत सारे, जैसे मैं कहूंगा कि भाई एक कोई कंपनी है, ठीक है, जैसे हिंदुस्तान यूनिलीवर की मैं बात करूंगा, तो वो क्या करती है, आपकी जो फेयर एंड लवली है ना, ऐसी बात कर रहा हूं, फेयर एंड लवली है वो यहाँ पे आपकी बनती है, ठीक है। फेयर एंड लवली के साथ साथ मैं कहूंगा आपका जो साबुन वगैरह है वो यहीं पे बनता है, ठीक है। इस एरिया में, एक ही एरिया में उनका जो टूथपेस्ट है वो यहाँ पे बनता है। तो तमाम चीजें मेरे भाई एक ही जगह पे, आपके एक ही क्षेत्र में अगर बिजनेस है तो आपको ये लाभ देंगे। उनका कहने का ये मतलब था। उम्मीद करेंगे कि आपने ये बात भी बहुत अच्छे अंदाज में समझ ली होगी। चलेंगे, देखिए कई उद्योग एक ही क्षेत्र में होने से क्या होता है, जो ट्रांसपोर्ट भी है, सर्विसेज है, और जो अन्य सुविधाएं हैं उनका लाभ आपको मिल सकता है। तो आपने समझा, आपने क्या बात समझी? अल्फ्रेड वेबर साहब से हमने समझी सर 3 चीजें। पहली चीज समझी हमने कि जो परिवहन लागत है वो हमें कम करनी है, इस पर हमने बात की है। दूसरा हमने समझा कि जो हमें जो लेबर कॉस्ट है वो हमें अच्छे मजदूर हमें मिल जाए कम से कम पैसों में, तो उन पे बात की है। तीसरी बात की है सर एग्लोमेरेशन पे, यानी कि जो औद्योगिक संकेंद्रण है कि अपने एक ही क्षेत्र में बहुत सारे उद्योग आपको स्थापित अगर आप कर देते हैं तो आपको लाभ मिलेगा, है ना, ट्रांसपोर्ट का या अन्य चीजों का। तो वेबर साहब कहते हैं सर हमें तो हर हाल में कॉस्ट को मिनिमम करना है, यानी कि लागत को कम से कम करना है। नेक्स्ट आपका रहेगा सर सार्जेंट फ्लोरेंस साहब के थ्योरी को हम यहां पे समझ लेते हैं। क्या कर रहे हैं सार्जेंट फ्लोरेंस साहब की जो थ्योरी है, इनको अगर हम समझें तो भाई साहब इनने क्या किया है, सब वैसा ही, लेकिन इनने 3 से 4 चीजें और इसमें इंक्लूड कर दी, है ना। अब आप कहेंगे सर 3 से 4 चीजें कौन कौन सी डाली? देखिए 3 से 4 चीजें जो इनने इंक्लूड की हैं, तो पहली इनने देखा कि भैया ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट तो जरूरी है, अच्छी बात है। दूसरी चीज इनने देखा कि भैया कम लागत में हमें अच्छे जो श्रमिक हैं वो मिल जाए, ये भी बहुत अच्छी बात है। या आपका एक ही क्षेत्र में बहुत सारे आपके उद्योग लगे हो, तो ये भी बहुत अच्छी बात है। लेकिन सर इनने एक चीज और जोड़ी, उनने कहा कि भैया हम जो अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं जिस लोकेशन पे, वहां पे मार्केट में भैया हमारे प्रोडक्ट की डिमांड हो। सर क्या हो? डिमांड हो। तो इनने डिमांड की भी बात की। दूसरी इनने कहा अवेलेबिलिटी ऑफ मार्केट, यानी कि जो आपका जो मार्केट है वो आपका पास में हो, उसकी उपलब्धता हो कि भैया अपना जो माल है वो आसानी से आप मार्केट तक पहुंचा पाओ। तो इनने इसकी भी बात की। तीसरे की इनने बात की मार्केट की, और तीसरे की इनने क्या बात की, इनने कहा भैया जो हम काम कर रहे हैं सर वो हम टेक्नोलॉजी के साथ काम करेंगे, है ना, ऐसे काम नहीं करेंगे, हम जो टेक्नोलॉजी है उसके साथ काम करेंगे। चौथी ये कहते हैं भैया किसी भी काम को करने के लिए जो हम मैनेजमेंट बनाते हैं, उस मैनेजमेंट के साथ इतनी अच्छी प्लानिंग के साथ हम काम करेंगे ताकि हमारी सारी व्यवस्था अच्छी हो। समझ गए? तो इनने 3-4 चीजें और भी इसमें इंक्लूड की हैं। अब इनके सिद्धांत को थोड़ा हम समझते हैं तो चीजें और ज्यादा आपको समझ आएंगी। देखिएगा सार्जेंट फ्लोरेंस साहब ने क्या किया, उन्होंने कहा कि केवल ट्रांसपोर्ट कॉस्ट पर ध्यान देने से मेरे भाई काम नहीं चलने वाला। केवल ट्रांसपोर्ट कॉस्ट पर हमें ध्यान नहीं देना है, उस पर तो ध्यान देना ही है, उसके साथ साथ उद्योग के स्थान को व्यापक आर्थिक एवं औद्योगिक परिस्थितियों, ध्यान रखना ये टर्म्स याद रखना, आर्थिक यानी कि जो फाइनेंशियल है और जो औद्योगिक परिस्थितियां हैं उनसे जोड़ करके उन्होंने देखा है। अब देखिए यहां पे उनके अनुसार उद्योग का स्थान चुनते समय यह देखना चाहिए
कि किसी क्षेत्र में उद्योग के लिए भाई साहब अनुकूल परिस्थितियां और जो सुविधाएं हैं वो है या नहीं है, या फिर कितनी उपलब्ध है, ये बातें उन्होंने कहा कि हमें ध्यान रखनी है। अब आप कहेंगे सर ये थ्योरी जो आप बता रहे, ये थ्योरी हमारे पल्ले ना पड़ रही, नहीं पड़ रही ना। अब जरा इनकी मुख्य बातें हम समझेंगे तो एक एक बात आपके माइंड में सटीकता से क्लियर होगी। सुनिएगा, देखिए पहला इसमें रहेगा कि लेबर की उपलब्धता। देखो जो मैंने अभी आपको बात बताई थी, है ना, सेम बात अल्फ्रेड वेबर साहब भी कहते हैं कि लेबर की उपलब्धता होनी चाहिए, कम पैसों में होनी चाहिए कि नहीं, तो ये बात सेम तो वो भी कहते हैं अल्फ्रेड वेबर साहब। दूसरे की बात करेंगे सर मार्केट की स्थिति। मार्केट की स्थिति यानी कि उस मार्केट में भाई साहब डिमांड कितनी है आपके प्रोडक्ट की, ये बात इनकी यूनिक है ना, ये बात इनकी क्या है, आपने कहा सर यूनिक है। नेक्स्ट ही बात करेंगे ट्रांसपोर्ट की जो सुविधा है। कहने का मतलब मेरे भाई कि सेम बात अल्फ्रेड वेबर के हिसाब से ही ये भी कह रहे हैं कि जो ट्रांसपोर्ट की सुविधा है वो आपकी होनी चाहिए, तो ये तो आवश्यक भी है। नेक्स्ट ही बात करेंगे सर, इनने बोला कि जो इंडस्ट्रियल कंडीशन है, औद्योगिक जो परिस्थितियां हैं, वो प्रॉपर भाई साहब उनके अनुकूल या उनको हमें ध्यान में रख करके चीजें करनी होंगी। नेक्स्ट बात करेंगे फ्लोरेंस के विचारों में इंडस्ट्रियल डिस्ट्रीब्यूशन और जो क्षेत्र की औद्योगिक परिस्थितियां हैं उनको विशेष महत्व उनको दिया गया है। बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन, आसान भाषा में आपने चीजों को समझा है। दोनों में आसान अंतर हम जरा एक बार और समझ लें तो मुझे लगेगा कि चीजें एकदम से क्लियर हो रही। देखिए अल्फ्रेड वेबर साहब कहते हैं कि लागत कम करने के पर अधिक हमें जोर देना चाहिए। सीधा सीधा इन्होंने बोला कि हमें कॉस्ट को कम से कम मिनिमम करना है, ठीक है। अब सार्जेंट फ्लोरेंस साहब कहते हैं कि उद्योग के जो अनुकूल क्षेत्रीय और जो औद्योगिक परिस्थितियां हैं उन पर हम जोर देंगे। किन पर जोर देंगे सर? अनुकूल जो क्षेत्रीय परिस्थितियां हैं उद्योग के लिए उन पर जोर देंगे सर। नेक्स्ट आपका रहेगा सर प्लांट लोकेशन, है ना, क्या रहेगा, माफ कीजिएगा, प्लांट लेआउट। चलेंगे भैया, बहुत इंपॉर्टेंट है प्लांट लेआउट, है ना। प्लांट लेआउट को अगर आप स्किप कर देते हैं तो मुझे लगेगा कि आपने इस यूनिट का सार ही आपने स्किप कर दिया, ठीक है। तो प्लांट लेआउट को स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा। देखिए प्लांट लेआउट क्या होता है इसके बारे में हम आपको बताएंगे, बस एक फोकस बनाओ और यहाँ पे समझ जाओ। देखिए प्लांट लेआउट होता है कि जो मशीनें हैं, जो लेबर हैं, या फिर जो उस प्रॉपर एरिया का स्पेस है, उन सबको हमें इतने बेहतरीन तरीके से यूटिलाइज करना है कि हमारी जो लागत है कम से कम लागत में हमें प्रोडक्शन जो है, या फिर हम कहेंगे सर कि हमें जो मार्जिन है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो जाए। कहने का मतलब मेरे भाई ये है कि हमें सबको बढ़िया अच्छे से क्रम में लगाना, ठीक है। अब एक साइड में मशीनें ही मशीनें हैं, या फिर जो है जैसे हमें जरूरत है, ऐसे नहीं केवल मशीन लगा दी। हमें अगर हमारा काम जो है उस तरीके का है कि मशीन है, फिर लेबर रखनी है ना, फिर मटेरियल रखना है, तो हम उस हिसाब से अरेंज करेंगे। यानी कि सारी चीज़ों को अरेंज करना है, यहाँ की वहाँ चीज़ें, ऐसा नहीं केवल प्लांट बन गया, कहा कि भाई मशीनें रखी हैं जाओ वर्कर से काम कर लो, वो नहीं चीज़ है। तो प्लांट लेआउट को के महत्व को, अर्थ को, सबको हम समझ रहे हैं। तो पहले हम इसके अर्थ को आपके लिए डिस्कस करते हैं। देखिए फैक्ट्री के अंदर मेरे भाई जो मशीन है ना, मशीनरी, जो इक्विपमेंट्स हैं, वर्कर्स हैं, और साथ में सर जो मटेरियल है और जो अन्य सुविधाओं को मेरे भाई उचित क्रम में, सुनना बात को, उचित क्रम में और उचित स्थान पर व्यवस्थित करना, ठीक है। उचित क्रम में भी और उचित स्थान पर व्यवस्थित करना, आपने कहा सर यही तो कहलाता है सर प्लांट लेआउट। ये क्या कहलाता है? इसी को सर हम प्लांट लेआउट कहते हैं। समझ गए कि नहीं समझे बात? बताओ, समझ गए ना? बहुत बढ़िया, शेयर जरूर कर देना इस वीडियो को। इस वीडियो को मेरे भाई शेयर करना आपकी जिम्मेदारी रहेगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है इस वीडियो को बनाने में। पूरा सार हमने डाला है, जहां से लोग क्वेश्चन कट करके लाते हैं कि ये वाला क्वेश्चन आप पढ़ लो, ये पढ़ लो, ये 50 क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ें हैं, उन सबको हमने एक ही यूनिट में कंप्लीट किया है। आपको इस क्लास को देखने के लिए कोई दूसरी वीडियो देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मैंने स्टार्टिंग में आपसे कहा था गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने का हम काम करते हैं भैया। ईमानदारी से वीडियो को लाइक नहीं किया है तो फिर ये आपकी बेईमानी है, लाइक कर दीजिए। बाकी बिजनेस स्टैटिक्स, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन या बिजनेस इकोनॉमिक्स, माफ कीजिएगा, बिजनेस कम्युनिकेशन, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर एप्लीकेशन, इन सब की क्लासेस बहुत बेहतरीन अंदाज में अपने एमएस सिमो स्टडी प्लेटफॉर्म पर चलती है, तो देखिएगा जरूर। प्लेलिस्ट एक बार विजिट कर सकते हैं। मैं कहूँगा टेलीग्राम से भी जुड़ जाओ, कोई भी इंफॉर्मेशन देनी रहती है तो वहाँ हम आपको देते हैं। चलेंगे अब आसान भाषा में हम आपको जरा इसको समझाते हैं कि प्लांट लेआउट का क्या सिस्टम है। देखिए फैक्ट्री में मशीनें कहीं भी रख देने से काम सही तरीके से नहीं होगा। ऐसा नहीं कि आपने मशीनों को कहीं भी रख दिया, आपको जहां आवश्यकता है, जहां उसका हम यूटिलाइज सही तरीके से कर सकते हैं वहां में रखना होगा। इसलिए मशीनों और जो काम करने वाले जो स्थानों को इस प्रकार अरेंज किया जाता है
कि भैया रॉ मटेरियल, प्रोडक्शन कॉस्ट, प्रोडक्शन माफ कीजिएगा, रॉ मटेरियल यानी कि जो कच्चा माल है, और जो आपका प्रोडक्शन वाला काम हो रहा है वो, और जो आपने प्रोडक्शन करने के बाद जो आपको मिली है जो चीजें, यानी कि जो माल आपका है, कहने का मतलब जो फिनिश्ड गुड्स आपको मिला है, उन सब की बात करें, उनका फ्लो आसान रहे। ठीक है, कि हमें अब ऐसा नहीं कि भाई रॉ मटेरियल यहां पे यूज हो रहा है, ठीक है, अब प्रोडक्शन के लिए हमें थोड़ा सा 1 किलोमीटर दूर जाना पड़े, या हमें 200 मीटर 100 मीटर दूर जाना पड़े, है ना, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां होती है ना। या फिर हम बात करें कि जब हमारा माल तैयार हो गया तो उसको रखवाने के लिए फिर हमें 300 मीटर जाना पड़े। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, जितनी मिनिमम कम से कम दूरी हम कर सकते हैं तो उनको हम करेंगे। और जो बेहतरीन स्थान होगा या फिर जो उस एरिया का प्रॉपर स्पेस होगा, उस स्पेस को पूरी तरीके से हम यूटिलाइज करेंगे, उसका उपयोग करेंगे। सर बताओ, अब लग तो नहीं रहा किसी को, है ना, किसी को ये नहीं लग रहा होगा कि आप कॉमर्स बैकग्राउंड से नहीं थे तो आपको ये चीजें समझ नहीं आ रही। एक्चुअल बात बताऊं ना, मैं भी कॉमर्स बैकग्राउंड से नहीं हूं, है ना, लेकिन आपके लिए चीजें इतनी बेहतरीन करके लाता हूं कि आपको लगेगा ही नहीं कि मेरा कॉमर्स बैकग्राउंड है या नहीं है। यही जो है वो प्लांट लेआउट होता है। सर बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन। एक लाइक के साथ आप अपनी गुरु दक्षिणा हमें दे सकते हैं, तो ईमानदारी के साथ लाइक कीजिएगा। ठीक है, ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लांट लेआउट की हम बात करेंगे, यानी कि प्लांट लेआउट के उद्देश्य क्या होते हैं, क्यों मेरे भाई चीजों को एक क्रम में लगाना जरूरी है, सीधा कहने का ये मतलब, तो इसको हम जरा समझेंगे। देखिएगा, मटेरियल मूवमेंट की यहां पे बात करेंगे सर, कि मटेरियल का मूवमेंट ज्यादा ना हो, है ना। रॉ मटेरियल यहां यूज किया, लेबर यहां लगी, काम प्रोडक्शन वहां हो रहा है, और तुरंत वहां पे अपनी जो चीजें बन रही तो उनको स्टॉक में रखवाया जा रहा है। तो एक तरीके से सीक्वेंस में पूरी चीजें चल रही हैं। समझ गए बात। तो इसके लिए मेरे भाई सही लेआउट की आवश्यकता होती है। प्रोडक्शन प्रोसेस को आसान बनाने के लिए भी जो क्या है, हम लेआउट का उपयोग करते हैं। तीसरा आपका रहेगा समय और लागत की बचत। बताओ भाई, समय और लागत जो है वो भी आपकी बचती है, बिल्कुल आसान तरीके से समझ रहे हैं। नेक्स्ट आपका रहेगा सर मशीन और स्पेस का सही उपयोग, आप यहां से आसानी से कर पाएंगे। चलेंगे 5 नंबर नेक्स्ट की हम यहां पे बात करेंगे। जो वर्कर्स हैं उनको काम करने की जो अच्छी सुविधा है वो आप अगर देंगे तो वो काम ज्यादा करेंगे, प्रोडक्शन ज्यादा आएगा। 6 नंबर की बात करें, प्रोडक्शन में बाधाओं को कम करना, ये आपकी सबसे मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी, प्रायोरिटी रहनी चाहिए कि प्रोडक्शन में भैया कोई भी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, है ना। देखिए प्रोडक्शन में कमी आई फिर तो क्या होगा, वो तो अपने बैठ जाएंगे, वो कहेंगे कि चलो अब हम काम नहीं कर पा रहे। फिर आपका जब दोबारा से जब चीज़ें अरेंज होंगी, मशीन आपकी ख़राब हो रही या कुछ ऐसी प्रॉब्लम हो रही, तो उसको आपको सबसे पहले से व्यवस्था करनी पड़ेगी। यार बिजली चली जा रही, आप बाद में कहेंगे सर ओवर टाइम करा लेंगे, है ना, तो ये सब दिक्कतें होंगी। अब देखिए इन सब चीज़ों को हम समझ चुके हैं यूनिट किस में, यूनिट 1 और 2 में, है ना। तो यूनिट 1 2 हम इसकी डिस्कस कर चुके हैं, परेशान मत होइएगा, जरूर देखिएगा। ठीक है, देखिए 4 यूनिट टोटल आपकी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में है। एक क्लास में हम 1 यूनिट डालते हैं, तो भैया 4 क्लासें आपने देख ली, आपका काम खत्म हो गया। बस परेशान किस बात की, है ना। परेशानी तो फिर है ही नहीं, आप चले जाओ, कोई बाल बांका कर जाए तो आप कह देना। देखिए इंपॉर्टेंस ऑफ प्लांट लेआउट की यहाँ पे बात करेंगे, प्लांट लेआउट के महत्व को जरा हम यहाँ पे समझेंगे। देखिए अच्छा लेआउट होने से आपका क्या होगा, बताओ। अच्छा लेआउट आपने बनाया, है ना, आपने चीजें अरेंज की, तो इससे क्या होगा। आपने कहा सर इससे प्रोडक्शन अधिक होगा, व्यवस्थित होता है। नेक्स्ट आपका रहेगा सर मटेरियल को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में कम समय भी लगता है, तो ये भी आपकी फायदा होगी। तीसरे की बात करेंगे सर, स्पेस को बेहतर उपयोग, जो स्पेस है वहां का जो स्थान है उसका बढ़िया आपका उपयोग आप कर पाएंगे। नेक्स्ट रहेगा सर प्रोडक्शन कॉस्ट कम करने में भी आपको सहायता मिलेगी। नेक्स्ट ये बात करेंगे सर वर्कर्स की जो एफिशिएंसी है वो भी यहाँ पे आप देखेंगे कि बढ़ गई है कहीं ना कहीं, अच्छी चीजें अरेंज रहने से। आप भी देखो यार, आप अगर अपनी कॉपी में साफ साफ ये नोट्स बना रहे, लिखते जा रहे, तो फिर आपको क्या होगा, आप कहेंगे आपका सर मन लगेगा पढ़ने में। और आपने सर सब चीज़ें ऐसी लिखी हैं बिना बढ़िया हेडिंग के, वो कहते हैं ना कि हाईलाइट करो चीज़ें। देखो अब यहाँ पे मैं हाईलाइट करके चीज़ें लाया हूँ, तो आपको यहाँ पे थोड़ा समझने में आसानी होगी। अब सब चीज़ें ऐसे ही लिखी होती, देखो ऐसे ही, तो फिर एक अलग इंप्रेशन पड़ता है उस चीज़ का। देखिए नोट से एक बात याद आई, उसको भी हम आपको बताएंगे। पहले आसान ट्रिक के साथ ये चीज़ें आप समझ लो। देखिए गुड लेआउट होता है उसको अगर समझेंगे तो भैया कम मूवमेंट आप जो है मटेरियल का करेंगे, कम टाइम में और कम कॉस्ट के साथ आपको स्मूथ प्रोडक्शन आपको मिल जाए।
ये चीजें आपने समझ ली। इसके बाद हम आपको एक बात और बताना चाहेंगे नोट्स से रिलेटेड, उसके बाद जो है चीजें आपको हम आगे कराएंगे। देखिए बहुत सारे भाई बहन हमारे ऐसे होंगे जिनको अपने नोट्स बनाने में प्रॉब्लम हो रही होगी, यानी कि उनके पास टाइम की कमी होगी या फिर अन्य जो दिक्कतें हैं उनकी वजह से वो नोट्स नहीं बना पा रहे। अगर आप अपना नोट्स बना पा रहे हैं अपने, तो आपके लिए बहुत अच्छा है। अगर नहीं बना पा रहे तो भाई साहब 100% गारंटी वाले, आपसे यही कहूंगा सीधा सटीक तरीका से कि 100% गारंटी के साथ शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा, शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन जिसमें सभी यूनिट को बहुत बेहतरीन तरीके से कंप्लीट किया गया है, आसान समझने लायक भाषा में। इन नोट्स को हम ऐसा नहीं बनाते हैं कि भाई हम पढ़ाएं तभी आपको समझ में आए। नोट्स बनाने का यह तरीका होता है कि सर आप खुद पढ़ लें तब भी आपको चीजें समझ में आ जाए। तो इनमें मैंने इन नोट्स में पूरा अनुभव मैंने डाला है। बहुत सारे भाई बहन कहेंगे मेरी यूनिवर्सिटी के लिए है या किसी अन्य के लिए है, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है आपको। जब हम आपको नोट्स देंगे या जब आप हमें दिए गए इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करेंगे 9236326396, इस नंबर पर जब आप हमें व्हाट्सएप करेंगे तो हम आपका सिलेबस मैच कराएंगे। जब सिलेबस मैच हो जाएगा तब हम आपको जो है वो नोट्स देंगे, तभी हम गारंटी लेते हैं मेरे भाई कि 100% गारंटी है। भैया 100% गारंटी की बात की है तो मैं खुद भी डरता हूं इस चीज से कि जब गारंटी ले रहा हूं तो जो हमें चीजें हैं वो सटीक देनी है ना। तो अगर आपका सिलेबस मैच नहीं करेगा तो मैं नोट्स बिल्कुल भी नहीं दूंगा। तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल कम से कम प्राइस में मात्र 199 रुपीज में हम आपको ये चारों सब्जेक्ट के नोट्स देते हैं, है ना। कहने का मतलब 3 जो आपके मेजर होंगे और 1 या 2 जो आपके माइनर होंगे, सब कुछ देंगे, जिसमें मैराथन नोट्स प्रैक्टिस सब कुछ कोशिश करूंगा कि सब कुछ डालने की कोशिश करूं। ठीक है, ये सब चीजों का भाई साहब लिमिटेड ऑफर है, हो सकता है कि बाद में ये बेचना भी मैं बंद कर दूं। ठीक है, तो आप चाहें तो आप इन चीजों को ले सकते हैं। चलेंगे अब समझ लेते हैं जो प्लान लेआउट है उसके टाइप समझेंगे, प्रिंसिपल समझेंगे, और जो फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं यानी कि जो प्रभावित करने वाले कारक होते हैं प्लान लेआउट को, उनको जरा हम बहुत अच्छे से समझ लेते हैं। तो पहले जो आपकी हेडिंग आपके डिस्प्ले पर रहेगी वो रहेगी सर कि टाइप्स ऑफ प्लान लेआउट, यानी कि प्लान लेआउट है वो कितने प्रकार का होता है। तो इसकी अगर हम बात करें, पहली हेडिंग आपके डिस्प्ले पर है इसमें प्रोडक्शन लेआउट। प्रोडक्शन लेआउट क्या है इसको जरा समझिएगा। देखिए प्रोडक्शन लेआउट के बारे में अगर हम बात करें, हिंदी में कहते हैं इसको उत्पाद आधारित लेआउट। कहने का मतलब कि मशीन को प्रोडक्शन यानी कि प्रोसेस के क्रम में लगाया जाता है। जो मशीनें होती हैं उनको क्या लगाया जाता है, प्रोडक्शन प्रोसेस के क्रम में हम लगाते हैं। इसलिए लगाते हैं प्रोडक्शन प्रोसेस क्रम में ताकि जो क्रम है वो आसानी से बना रहे और जो मटेरियल है वो कम समय में जो है रॉ मटेरियल से हम अपना प्रोडक्शन करते रहे। ठीक है, देखिए जैसे ऑटोमोबाइल जो फैक्ट्रीज वगैरह होती हैं इनमें भी मशीनें होती हैं, बिल्कुल क्रम से लगी होती हैं। कोई कुछ बना रहा है, कोई कुछ बना रहा है, कोई किसी चीज़ का प्रोडक्शन किसी चीज़ का, है ना। तो ये तमाम चीज़ें। दूसरा आपका रहेगा इसमें कि प्रोसेस लेआउट। ये क्या है, ये होता है सर प्रक्रिया आधारित लेआउट। अब आप कहेंगे ये कैसा। देखिए एक जैसे काम करने वाली जो मशीनें होती हैं उनको एक स्थान पर रखा जाता है, लेकिन भाई साहब जो परिस्थितियां हैं उनको देखते हुए, मैं फिर से यही कहूंगा आपसे कि जो परिस्थितियां हैं उनके हिसाब से आपको मशीनें एक जगह शिफ्ट करनी है। जैसे मशीन शॉप है, अब मशीन शॉप है तो वहां पे तो मशीनें सब एक जैसी ही लगाएंगे ना, है ना। तो ये सारी चीजें हैं। नेक्स्ट की बात करेंगे भैया, तीसरा रहेगा आपका फिक्स्ड पोजीशन लेआउट। अब फिक्स्ड पोजीशन लेआउट क्या है, फिक्स्ड से आप समझ ही गए कि चीजों को हमें एक जगह रखना है, मशीनों से हमें नहीं बोलना है। कहने का मतलब जो मशीनें हमारी वहीं रहेंगी, लेबर वगैरह जो प्रोसेस वगैरह होनी है वो एम्प्लॉयज वगैरह वो वहां आएंगे, है ना। मटेरियल रॉ मटेरियल सब वहीं आएगा, मशीनों से हमें छेड़छाड़ बिल्कुल नहीं करनी है। यानी कि प्रोडक्ट एक ही स्थान पर रहता है ना। सॉरी माफ कीजिएगा, उल्टा मैं बता गया। देखिए प्रोडक्ट इसमें क्या है, एक ही स्थान पर रहता है और जो मशीनें हैं, मशीन है, मटेरियल है तथा वर्कर हैं उनके पास जाते हैं। ठीक है, ये चीज है। जैसे सर शिप बिल्डिंग की बात यहां पे कर रहे थे, नेक्स्ट टर्म आपका रहेगा, नेक्स्ट टाइप पे हम समझेंगे कॉम्बिनेशन लेआउट। कॉम्बिनेशन लेआउट में क्या होता है सर, जो प्रोडक्शन लेआउट है या फिर जो प्रोसेस लेआउट है ना, प्रोडक्शन लेआउट और प्रोसेस लेआउट की जो विशेषताएं हैं उनको मिला करके कॉम्बिनेशन लेआउट को हम बनाते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट टर्म आपका रहेगा सर प्रिंसिपल ऑफ प्लांट लेआउट, यानी कि प्लांट लेआउट के जो सिद्धांत है इन सिद्धांतों को आप समझ लेंगे। देखिए तो इसमें पहली जो आपकी हेडिंग पड़ेगी वो रहेगी सर कि मिनिमम मूवमेंट। भैया सामग्री एवं जो श्रमिक हैं उनका अनावश्यक मूवमेंट ना हो, मतलब जब जरूरत है तभी वो यहाँ के वहां उनको पहुंचाया जाए, बाकी ठीक है अनावश्यक उनका मूवमेंट ना कराया जाए। तो ये चीज होती है। नेक्स्ट आपका रहेगा सर प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ स्पेस, यानी कि जो उपलब्ध स्थान है ना, जो उपलब्ध वहां पे जगह है उसका प्रॉपर अच्छे से यूज हो, है ना।
ऐसा नहीं कि भाई कहीं पे सामान बहुत ज़्यादा इकट्ठा भरा पड़ा है और कहीं पर बहुत ज़्यादा खाली स्पेस पड़ा है। तो ये चीज़ें हैं सर, बताइएगा जरूर क्लास आपको पसंद आ रही कि नहीं आ रही, है ना। एक बार कमेंट में यूनिवर्सिटी लिखना भैया बेहद जरूरी रहेगा। मैं कहूँगा कि एक बार कमेंट में यूनिवर्सिटी जरूर लिख देंगे आप, है ना, किस यूनिवर्सिटी से आप मेरा ये वीडियो देख रहे हैं। मैं भी देखना चाहता हूँ कितने लोग जुड़े हैं। देखिए स्मूथ फ्लो ऑफ वर्क की हम यहाँ पे बात करेंगे। काम जो है एक क्रम में आसानी से मेरे भाई आगे बढ़े, ठीक है, एक क्रम में। जैसे पहले बन रही है चीजें, सुनना बात, पहले प्रोडक्शन हो रहा है, इसके बाद उसकी क्वालिटी चेक हो रही है, ठीक है, इसके बाद उसको फिर क्या है, स्टोर में रखाया जा रहा है। तो मैंने ये 3 चीजें जो आपको बताई तो एक क्रम में हो रही है ना। पहले चीजें बनी, फिर उसकी क्वालिटी चेक हुई कि वो कितनी गुणवत्ता पे खरी उतर रही है, फिर इसके बाद उसकी जरूरत पे उसको रखा दिया गया है, फिर जब उसको कहीं दूसरी जगह भेजना है तो फिर उस जगह पे उसको भेजा गया है। तो ये सब चीजें क्रम में होनी चाहिए, है ना। अनावश्यक मूवमेंट की यहाँ पे बात नहीं होगी। नेक्स्ट बात करेंगे सेफ्टी वर्कर्स और मशीन्स की। देखिए भाई ये चीज भी बहुत जरूरी होती है, काम से ज्यादा जरूरी होता है सर आपकी जो सुरक्षा है वो, है ना। एक व्यक्ति हो सकता है किसी जो कंपनी है, कोई भी कंपनी के लिए वो वर्कर हो सकता है, एम्प्लॉय हो सकता है, लेकिन वो अपनी माँ का बेटा होता है, किसी भी पत्नी का पति होता है भैया, किसी भी बेटे का बाप होता है ना। तो इन सब के लिए वो मतलब समझ लो किसी के लिए पूरी दुनिया है और किसी के लिए क्या है, एक सिर्फ संख्या है, कितने वर्कर लगे हैं। तो ये आपको सुरक्षा आपको करनी पड़ेगी, साथ ही में उनकी सुरक्षा, ठीक है, क्या करेंगे आप, वर्कर हैं उनकी सेफ्टी का ध्यान रखेंगे, साथ ही में मशीन्स की भी सेफ्टी का ध्यान रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट की बात करेंगे फ्लेक्सिबिलिटी। भविष्य में आवश्यकता के अनुसार जो लेआउट है उसमें बदलाव आप चाहें तो कर सकते हैं। मतलब ऐसा नहीं कि आपने एक जगह ऐसी फिक्स्ड कर दी कि अब आप यहां से दूसरी जगह मशीन या फिर जो वर्कर है वो शिफ्ट नहीं कर पा रहे। आपकी जो प्लानिंग है वो परिस्थिति के अनुसार बदल जानी चाहिए। इस तरह से फ्लेक्सिबिलिटी के साथ अपनी योजना आप बनाएंगे और इसी तरीके का लेआउट आप रखेंगे। नेक्स्ट आपका रहेगा सर 5 नंबर का। 5 नंबर का क्या, ये तो फिर सीधा नेक्स्ट ही टॉपिक है सर, फैक्टर अफेक्टिंग प्लांट लेआउट, यानी कि प्लांट के लेआउट को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं उन कारकों को जरा हम यहाँ पे समझ लेते हैं। देखिएगा पहले यहाँ पे बात करेंगे सर प्रोडक्ट की जो प्रकृति है। देखिए सिद्धांतों की बात करें तो जिस हिसाब का प्रोडक्ट है आपका, उस हिसाब से हमें लेआउट हमें बनाना होगा। ये हमें काफी चीजें, प्रोडक्ट की जो प्रकृति है वो अफेक्ट करती है प्लांट लेआउट बनाने में। दूसरे की बात करेंगे सर प्रोडक्शन की मात्रा। अब प्रोडक्शन कम मात्रा में चाहिए, बल्क में चाहिए, तो ये बात आप भी आपको समझनी पड़ेगी। इस हिसाब से भी ये चीजें भी टारगेट करती हैं किसको, प्लांट लेआउट को। नेक्स्ट है आपका मशीन्स और जो इक्विपमेंट है ना, उनको भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। रॉ मटेरियल की बात करेंगे, उसकी उपलब्धता कितनी है ना। नेक्स्ट आपके पास वर्कर्स की उपलब्धता कितनी है, उपलब्ध स्पेस आपका कितना है, मटेरियल जो हैंडलिंग है उसकी बात करेंगे, सेफ्टी की बात करेंगे, फ्यूचर एक्सपेंशन, ये सब चीज़ों को ध्यान में रख करके ही आप जो है वो अपना लेआउट तैयार करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आपका रहेगा सर साइज ऑफ बिजनेस यूनिट। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, ठीक है ना। साइज ऑफ बिजनेस यूनिट, ऑप्टिमम साइज की यहाँ पे बात करेंगे सर कि जो व्यवसायिक इकाई है उसका आकार, इष्टतम आकार क्या होता है ना। सिंपल सी बात करेंगे कि लोग कहते हैं सर कि मेरा बिजनेस बड़ा है, मेरा बिजनेस छोटा है। साइज ऑफ बिजनेस यूनिट के जो अर्थ है उसको हम यहाँ पे समझेंगे। देखिए किसी का बिजनेस बड़ा या छोटा कैसे होता है, आपने एक मूवी देखी होगी शाहरुख खान की, उसमें वो कहता है कि कोई भी बिजनेस बड़ा या छोटा नहीं होता, है ना, कोई भी धंधा बड़ा या छोटा नहीं होता, धंधे से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। तो ये बात मुझे अच्छी लगी, इसलिए अच्छी लगी क्योंकि देखिए आप अपने किसी भी बिजनेस को पूरी डेडिकेशन के साथ अगर आप करते हैं तो आपका बिजनेस दिन दोगुना रात चौगुना फलेगा फूलेगा। कोई भी बिजनेस इसलिए छोटा बड़ा नहीं हो सकता कि पता नहीं वो आपने किस, मतलब बहुत अगर अच्छे तरीके से आपने चीज़ों को बहुत सही प्लानिंग के साथ, सही मैनेजमेंट के साथ अगर आपने किया है तो एक समय ऐसा आएगा कि आप नंबर 1 आप उसमें बन सकते हैं, ठीक है। तो बड़ा छोटा बिजनेस कैसे होता है जरा इसको हम जरा समझते हैं। देखिए किसी बिजनेस यूनिट का जो आकार है या विस्तार है कितना है, इस हिसाब से हम उनका आइडिया लगाते हैं कि उसकी यूनिट का साइज क्या है ना। अब ये जो आइडिया लगाते हैं वो सिंपल सी अगर हम बात करें तो वो लगाते हैं कि सर जो प्रोडक्शन है वो आपकी लागत से कितनी ज्यादा हो रही है। बड़ा बिजनेस कैसे होता है, जो कॉस्ट है आपकी, जो मतलब जो लागत कॉस्ट है, उस कॉस्ट से अगर आपका डबल या ट्रिपल या 4 गुना 5 गुना 10 गुना आपका मुनाफा होता है तो आपका बड़ा बिजनेस है, नहीं होता है तो आपका छोटा बिजनेस है। तो जो क्राइटेरिया होते हैं, क्राइटेरिया फॉर मेजरिंग साइज, यानी कि व्यवसाय की इकाई का आकार मापने वाले जो आधार हैं उनको जरा हम समझते हैं। तो बिजनेस का जो साइज है मुख्यतः
इन आधारों से मापा जाता है। पहली बात करेंगे सर कैपिटल इन्वेस्टेड। पहले तो ये चीज़ देखेंगे हम कि जो आपने पूंजी है वो कितनी लगाई है। आपने यहाँ पे 1 CR लगाया है, 2 CR लगाया है, 50 CR लगाया है, या आपने 10 लाख लगाया है ना, या 10 लाख लगाया है, या आपने 50,000 लगाया है। ठीक है, तो इस हिसाब से जो आपकी कैपिटल यानी कि सर पूंजी है वो कितनी इसमें इन्वेस्ट की गई है। नेक्स्ट ही बात करेंगे इसमें कि लगाई गई पूंजी के साथ इसमें समझेंगे कि नंबर ऑफ एम्प्लॉयज, यानी कि जो आपके यहाँ कर्मचारी कितने काम करते हैं। तो इस हिसाब से भी हम आपके बिजनेस का जो क्राइटेरिया है उससे भी हम चेक करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका रहेगा वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि उत्पादन की जो मात्रा है वो कैसी है। हमने 3-4 चीजें समझ ली है ना, कि पूंजी आपने कितनी लगाई है, एम्प्लॉयज आपके यहाँ कितने काम करते हैं, और वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन यानी कि उत्पादन की मात्रा आपके यहाँ कितनी है। नेक्स्ट आपका रहेगा सर सेल्स टर्नओवर, यानी कि जो आपकी बिक्री है वो कैसी होती है। आपका जो टर्नओवर है साल भर में, महीने में, 15 दिन में कितना होता है, दिन का कितना होता है। नेक्स्ट आपका है सर वैल्यू ऑफ एसेट, यानी कि संपत्ति का मूल्य। जो आप जहां पे जिस लोकेशन पे आप काम कर रहे हैं वहां उस एरिया में, या आप जो प्रोडक्ट्स बना रहे हैं उस प्रोडक्ट की वैल्यू कितनी है। नेक्स्ट आपका फैक्टर्स अफेक्टिंग द साइज ऑफ बिजनेस यूनिट, यानी कि व्यवसाय के जो आकार को प्रभावित करने वाले कारक हैं वो कौन कौन से हैं। देखिए मैं क्वेश्चन सारे इस हिसाब से लाया हूं जिनमें कारकों को इसलिए जोड़ा है क्योंकि एग्जाम में ये चीज फेवरेट होती है एग्जामिनर की, कि आपसे पूछ लेगा प्लान लेआउट बता दो, प्लान लेआउट के प्रिंसिपल बता दो, और उनको प्रभावित करने वाले कारक बता दो। तो इस हिसाब से जब वो क्वेश्चन पूछता है तो हमें इन सबकी जरूरत पड़ती है। तो हमने जब हम गारंटी ले रहे हैं ना 100%, तब हम आपसे यही कहेंगे कि विश्वास रखिएगा, है ना। जो दोस्त हैं आपको उनको ये वीडियो आप आराम से भेज दो, उनसे कहना कि बस परेशानी आपकी अभी तक की थी अब खत्म हो गई, आप वीडियोस देख लो, आपका काम बन जाएगा। कोई बाल बांका कर जाए अगर आपका तो आप कहना, ठीक है। चलेंगे, देखिए कैपिटल की जो उपलब्धता है भाई साहब, आपकी जो पूंजी है उसकी हम बात करेंगे सर, तो ये भी प्रभावित आपकी करती है ना बिजनेस यूनिट को। नेक्स्ट मार्केट का आकार, भैया डिमांड की बात करेंगे कि डिमांड कितनी है ना। नेचर ऑफ बिजनेस आपका कैसा है, टेक्नोलॉजी का उपयोग आप कितना करते हैं, अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल कैसी है। देखो वही सब चीजें हैं जो हम प्लान लोकेशन में पढ़ चुके हैं। मैनेजमेंट की क्षमता कैसी है, और गवर्नमेंट पॉलिसी को आप कितना क्या करते हैं, उसके हिसाब से आप काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, तो वो चीजें हैं। नेक्स्ट है ऑप्टिमम साइज की बात करेंगे, यहाँ पे सर्वोत्तम आकार की हम यहाँ पे बात करेंगे कि बढ़िया बिजनेस का आकार कौन सा होता है, अच्छा कौन है। देखिए बिजनेस का वह आकार जिस पर उत्पादन लागत, ध्यान से सुनिएगा बात को, जिस पर उत्पादन लागत उचित रहते हुए उत्पादन की जो दक्षता है और लाभ जो है मेरे भाई अधिकतम स्तर पर हो। कैसा हो सर, अधिकतम स्तर पर हो, उसको सर कहते हैं ऑप्टिमम साइज कहते हैं, है ना। मतलब हमारी जो प्रोडक्शन कॉस्ट है, सीधी बात, वो कम लगे, काम प्रोडक्शन हमें ज़्यादा मिले और हमें मार्जिन ज़्यादा मिले। कहने का मतलब हमें जो बेनिफिट है, प्रॉफिट है, वो ज़्यादा मिले, ठीक है, उसको कहते हैं ऑप्टिमम साइज। अब सरल शब्दों में समझ लो तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा, बिल्कुल आसान भाषा के साथ, कि ना बहुत बड़ा बहुत छोटा, सुनिए बात, छोटा बिजनेस और ना ही मेरे भाई आवश्यकता से अधिक बड़ा बिजनेस, इसको कहते हैं सर ऑप्टिमम साइज, ठीक है। और समझिएगा, देखिए जो फैक्टर्स हैं डिटरमाइनिंग ऑप्टिमम साइज, इष्टतम आकार निर्धारित करने वाले जो कारक हैं इनको समझेंगे। हम कहेंगे कि आपका बिजनेस ना बहुत बड़ा है ना छोटा है, अच्छा है। तो कैसे अच्छा है, ये आपका रहेगा सर मार्केट डिमांड के अनुसार, बाजार में आपके प्रोडक्ट की मांग कितनी है। मान लो आपने कपड़े की दुकान रखी, लेकिन वहां पे जो कस्टमर्स हैं सर, कस्टमर कितने हैं जो आपके जो कपड़े हैं जो आपने दुकान रखी है उनको खरीदेंगे। तो बाजार की जो मांग है, मार्केट डिमांड की यहाँ पे बात करेंगे। अवेलेबिलिटी ऑफ कैपिटल की यहाँ पे बात होगी कि भैया जो आपके पास पूंजी है वो कितनी आप लगा सकते हैं, पूंजी की उपलब्धता कितनी है। तीसरे की बात करेंगे भैया टेक्नोलॉजी, तकनीकी सुविधाओं की बात हम यहाँ पे कर रहे हैं। भैया बिना तकनीकी सुविधाओं के तो आप काम, मुझे लगता है कि आज के समय में, है ना, आप परंपरागत चीज़ों से काम कर रहे हैं, कोई व्यक्ति टेक्निकल चीज़ों से काम कर रहा है, टेक्नोलॉजी के साथ काम कर रहा है, तो भैया अंतर तो है ना। अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल की बात करेंगे, कच्चे माल की उपलब्धता आपकी होनी चाहिए, ठीक है। मैनेजरियल, देखिए मैनेजरियल अवेलेबिलिटी का मतलब है कि जो प्रबंध की क्षमता है सर, है ना, प्रबंध की क्षमता की बात करेंगे। रोज आपको प्लानिंग करनी पड़ेगी, ऐसा नहीं कि एक बार आपने प्लान बना लिया चल रही, नहीं चलेगा।
रोज आप प्लान बनाएंगे, रोज आप उसका क्या करेंगे, डायरेक्ट करेंगे, मॉनिटरिंग करेंगे, उसको कंट्रोल करेंगे, सारी चीज़ों को आपको रोज ही करना पड़ेगा। जैसे एक दुकानदार है ना, किराना परचून वाला, रोज हिसाब लगाता है कि कितना प्रोडक्ट हमारा बिक रहा है, कितना प्रोडक्ट जो है भाई साहब हमें लाने की ज़रूरत है, कौन कौन सी चीज़ें खत्म हो गई है ना, कब कितना कौन सी चीज़ें आती हैं। FIFO पे जाता है कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, पहले जो आया है उसको पहले ही हमें सेल करना है ना, तो वो सब चीज़ें हैं। नेक्स्ट आपका रहेगा सर लेबर, यानी कि श्रमिकों की उपलब्धता की यहाँ पे बात करेंगे कि भैया जो आपके यहाँ जो काम करने वाले जो श्रमिक हैं वो आपको आसानी से उपलब्ध होते हैं, नहीं होते हैं, आप ढूंढते रहते हैं, है ना, परेशान होते हैं, गवर्नमेंट की पॉलिसी के हिसाब से आप काम कर रहे हैं, नहीं कर रहे, तो वो सब चीज़ें हैं। देखिए चलिए, जो अभी तक आपने पढ़ा है उस पूरी यूनिट का हम एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं सुपर फास्ट तरीके से। आप कहेंगे कि सर मजा आ जाएगा इसको करने में, ठीक है, तो पूरी यूनिट के सुपर फास्ट रिवीजन के लिए आप तैयार हो जाइए सर। बात करेंगे प्लांट लोकेशन को, समझेंगे हमने क्या क्या समझा है इस यूनिट में। देखिए प्लांट लोकेशन को हमने समझा है कि अपनी जो फैक्ट्री है वो हम कहां लगाएं, है ना, कहने का मतलब भैया जहां पे हमें प्रोडक्शन कॉस्ट कम लगे, अच्छे कुशल श्रमिक मिल जाएं, ठीक है, कम पैसों में मिल जाएं, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी कम लगे, भैया जो अवेलेबिलिटी मार्केट की अवेलेबिलिटी हो, है ना, और बहुत कम से कम लागत में जो चीज़ें हैं वो बन जाएं, डिमांड हो मार्केट में चीज़ों की, पानी बिजली की सुविधा हो, तो इस हिसाब से हमें उस स्थान पर प्लांट हमें लगाना चाहिए, सिंपल बात है। दूसरे की बात करेंगे सर, बेबर साहब क्या कहते हैं, वो कहते हैं सर मिनिमम कॉस्ट की बात करते हैं, सबसे कम से कम पैसों में जो है हमारा काम हो जाए, ठीक है। फ्लोरेंस साहब क्या करते हैं, इनने एक चीज़ और जोड़ी थी, इनने ट्रांसपोर्ट वगैरह वो सब चीज़ें, है ना, एग्लोमेरेशन के साथ इनने बातें बताई थी, और इनने क्या कहा था, इनने कहा कि भैया इंडस्ट्रियल जो रीजनल कंडीशन है उन पर भी हमें ध्यान देना होगा, है ना, उन पर भी हमें ध्यान देना होगा। सब चीज़ें बता चुके हैं। देखिए प्लांट लेआउट की बात करेंगे, फैक्ट्री के अंदर जो है वो कहाँ क्या रखना है उसको कहते हैं सर प्लांट लेआउट, ठीक है। बिजनेस साइज की बात करेंगे तो बिजनेस कितना बड़ा है, कैसा होना चाहिए, आपकी जो पूंजी कितनी लगी है, श्रमिक कितने काम करते हैं, वगैरह वगैरह, ठीक है। ऑप्टिमम साइज की यहाँ पे बात करेंगे, बढ़िया इष्टतम आकार कौन सा होता है बिजनेस का, सबसे उपयुक्त आकार, ना बहुत ज़्यादा ना बहुत कम, ठीक है, वही चीज़ है। ओम नमः शिवाय कमेंट में नहीं लिखा है तो फिर बेईमानी है। बताओ, आपके लिए हम बहुत मेहनत करते हैं भाई साहब। क्लास कंप्लीट हो चुकी, बताओ जरूर यार लगी कैसी है क्लास, है ना, ईमानदारी के साथ बताना, बेईमानी के साथ मत बताना। बाकी बिजनेस स्टैटिक्स, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, बिजनेस कम्युनिकेशन, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर एप्लीकेशन, जो आपका फूड न्यूट्रिशन, हाइजीन, फर्स्ट एड, हेल्थ, जितने भी माइनर मेजर हैं सबको हम डिस्कस करेंगे बहुत बेहतरीन अंदाज में, और सब हम पढ़ाते भी हैं। बाद में अगर आप ये क्लास देख रहे होंगे तो हो सकता है कि सारी यूनिट की क्लास आपको देखने को मिल गई होगी। तो आप प्लेलिस्ट एक बार मैं कहूँगा विजिट जरूर कर लो, टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ जाओ, कोई भी न्यूज़ इन्फॉर्मेशन देनी रहती है तो सभी बच्चों को वहाँ पे हम देते हैं। बताइएगा जरूर क्लास आपको लगी कैसी है, और आपने गुरु दक्षिणा के लिए एक लाइक किया है या नहीं किया है तो ये गलत बात है। कमेंट में सबको लिखना है ओम नमः शिवाय, और साथ ही में ये जरूर बताना है क्लास सच में पूरे यूट्यूब पे सबसे दमदार थी या नहीं थी, बताइएगा जरूर, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता कीजिए। और नोट्स अगर चाहिए तो आप दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सारे जो प्राइजेस हैं वो आपके सामने हैं। सीताराम, राधे राधे।